इंडियन गर्ल्स बीटीएस के पीछे पागल है। You like BTS? Yes, I like BTS. Sure. बट क्या उनको ये नहीं पता कि कोरियंस इंडियंस को लाइक नहीं करते। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि इंडियन गर्ल्स बीटीएस के पीछे कितनी ज्यादा क्रेजी है। यार BTS आर्मी। मैं सच बता रहा हूँ भाई, अगर आपने आज का ये पूरा वीडियो देख लिया तो आप भी यही कहोगे कि हमारा इंडिया सबसे ज्यादा अच्छा है। वी ऑल नो कि BTS एक साउथ कोरियन बैंड है जिसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, खास करके लड़कियों में। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में एक केस हुआ था जहाँ पे 3 लड़कियाँ जिनकी एज 11 से 13 साल के बीच में है, वो अपने घर पे कॉल करके बोलती हैं कि वो किडनैप हो गई है। तो उनके घर वाले टेंशन में आ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, उनके घर वालों के पास तो इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं है, तो उनको भला कोई क्यों किडनैप करेगा। लेकिन फिर भी उनके घर वाले पुलिस स्टेशन में जाके इस बात की रिपोर्ट लिखवा देते हैं कि उनकी लड़कियां किडनैप हो गई है। पुलिस वाले उस कॉल को ट्रेस करते हैं जिस नंबर से कॉल आया था उनके घर वालों को, तो पता चलता है कि वो कॉल एक बस में से आया है जो कि पुणे की तरफ जा रही है। तो पुलिस वाले उस बस को रास्ते में ही रुकवा लेते हैं और उस बस पे चढ़ जाते हैं, लेकिन उस बस पे कोई भी किडनैपर होता ही नहीं है। उन तीनों लड़कियों ने ये बात झूठ बोली थी कि वो किडनैप हो गई है। बट क्यों? जब पुलिस वालों ने उन तीनों लड़कियों से ये बात पूछी कि तुमने अपने ही घर वालों से क्यों झूठ बोला, तो उन लड़कियों ने बताया कि वो पुणे जाके पैसा कमाना चाहती थी ताकि वो साउथ कोरिया जाके BTS बैंड से मिल सके। और ये एक लौता केस नहीं है, बहुत सारी लड़कियां BTS के पीछे लिटरली पागल है। इस लड़की को देखो, जब एक व्यक्ति BTS को कुछ बुरा बोल रहा था तो ये लड़की कितनी ज्यादा ऑफेंड हो गई। BTS. BTS is BTS is और एक लड़की तो ये कह रही है कि वो BTS के 7 मेंबर से शादी कर लेगी। You like BTS? Yes, I like BTS. Sure. I will marry all 7 of them. अरे तेरी औकात क्या? तू BTS को कैसे कुछ बोलता है? तुझे पता है पूरे दुनिया में उनकी आर्मी है। राहुल गांधी जब भारत छोड़ो यात्रा पे निकले थे तो वो कुछ गर्ल्स स्टूडेंट से भी मिले थे, और जब राहुल गांधी ने उन लड़कियों से ये बात पूछी कि बड़ी हो कि वो क्या करना चाहती है, क्या बनना चाहती है, तो उन्होंने ये बोला कि वो साउथ कोरिया जाना चाहती है और वो BTS आर्मी है। Where do you want to work? कोरिया। Korea. Nice. Why Korea? यार BTS आर्मी। आप इस कमेंट को देखो, इस कमेंट को देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि कुछ इंडियन गर्ल्स कोरियन BTS के पीछे कितनी ज़्यादा पागल है। जब भी हम कोरिया की कोई मूवी देखते हैं या फिर कोई K-ड्रामा देखते हैं तो उसमें कोरियंस बहुत ही ज़्यादा काइंड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे नेचर के होते हैं। बट क्या एक्चुअल में कोरियंस ऐसे ही हैं? अगर आप में से भी कोई कोरिया जाना चाहता है या फिर वो BTS आर्मी का फ़ैन है या फिर उसको कोरियंस पसंद है, तो जो मैं आगे बोलने वाला हूँ वो शायद आपका दिल तोड़ दे भाई। सोचो कि आप एक कपड़े की दुकान में गए, वहाँ जाके आपको एक कपड़ा पसंद आया तो आपने उसको टच करके देखा कि उसका फैब्रिक कैसा है, बट उतनी ही देर में उस दुकान का मालिक आए और उस कपड़े को साफ करने लग जाए, स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे आपने उसको टच करा था, तो आपको कैसा लगेगा? बट कोरिया में इंडियंस के साथ ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। When we go for shopping, when we take look at the dresses and all, then they be like, they come very fast, like they'll be sitting and relaxing. They just come dash out and they're like, dusted. Okay, I'm not buying. एक यूट्यूबर है राज, जो कि साउथ कोरिया के व्लॉग्स वगैरह डालते हैं। तो वो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ क्लब जा रहे थे कोरिया में रात में, तो फर्स्ट क्लब में उनको एंट्री ही नहीं मिली, और जब सेकंड क्लब में वो गए तो वहाँ पे उनको बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुली भगा दिया गया। और थर्ड क्लब में तो उनको कोई भगाने वाला भी नहीं था, वहाँ पे पहले ही लिख रखा था कि इंडियन एंड पाकिस्तानीज नॉट अलाउड। और सिर्फ इंडियंस एंड पाकिस्तानीज ही नहीं, दूसरे फॉरेनर्स को भी साउथ कोरिया के क्लब्स में एंट्री नहीं मिलती है। We can't come in? Yes. Why? Only Korean. Why? That's people know English. एक एवरेज साउथ कोरियन के हिसाब से जो साउथ कोरियन नहीं है वो उनसे नीचे लेवल पे आता है, वो उनके बराबरी का नहीं है। और अगर आप इंडिया से है या फिर किसी और कंट्री से भी है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या फिर किसी दूसरी कंट्री से भी, और आप कोरिया में जाते हैं एज अ गेस्ट, एज अ मेहमान, तो कोरियंस को ऑफकोर्स आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बट एक डाटा के अकॉर्डिंग 10 में से 7 फॉरेनर्स जो भी साउथ कोरिया जाते हैं वो रेसिज्म फेस करते हैं।
क्रिस लुइस ये एक अमेरिकन ब्लॉगर है जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा शूट करते हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं। अगर आप क्रिस की वीडियो देखोगे तो उनको एक इंडियन फैमिली ने उनके घर पे इनवाइट करा लंच के लिए, और एक इंडियन व्यक्ति ने क्रिस को पूरा दिल्ली घुमाया, वो भी उसके खर्चे पे। क्योंकि इंडियन कल्चर के हिसाब से जो भी हमारा गेस्ट है, चाहे फिर वो साउथ कोरिया से हो, अमेरिका से हो या फिर कहीं से भी हो, अगर वो हमारा मेहमान है तो उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं और उसको हम बहुत ज़्यादा सुप्रीम मानते हैं। कोरियंस को इंडियन पीपल देख के एक चीज़ की याद आती है, मड की, कीचड़ की। एंड आई नो दिस थिंग कि इंडिया में बहुत सारे बुरे लोग भी हैं, क्योंकि एक कोरियन ब्लॉगर जब इंडिया आई थी तो उसके साथ कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें करी। बट जब उस कोरियन ब्लॉगर ने वो वीडियो अपलोड करा और उस वीडियो का वो क्लिप वायरल हुआ तो सारे के सारे इंडियंस ने उस कोरियन लड़की का स्टैंड लिया, और उन लड़कों को, जिन लड़कों ने ये सारी चीज़ करी थी, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। बट क्या कोरिया में भी ऐसा होगा? एक इंडियन लड़की साउथ कोरिया में एक बस स्टैंड पे खड़ी हुई थी, तो वहीं पे एक साउथ कोरियन लड़का आया और उसको उसकी बिना परमिशन के टच करने लग गया, हग करने लग गया, और उससे ये बोला कि तुम लोग यहाँ पे आके कोरियन लड़कों से शादी करना चाहते हो। And it was in a bus stop, like some random Korean middle-aged person. He just approached me and he was like, "Oh, where are you from?" Like just another Korean person, I thought. So he said, "Where are you from?" and everything. I said, "I'm from India," and he was like really talking nice with me. And suddenly he started like, he tried to like hug me and stuff like that. And he said, "You people come here like to study and like work, and later you just want to get married to a Korean and settle in." एंड जापान के मर्दों का सबसे ज़्यादा कम टेस्टोस्टेरोन लेवल है पूरी दुनिया में, बट साउथ कोरिया भी उन्हीं कंट्रीज में से आता है जहाँ के लड़कों का सबसे ज़्यादा कम टेस्टोस्टेरोन है। अगर आपको साउथ कोरिया की डार्क रियलिटी के बारे में और जानना है तो बस आपको इस वीडियो को लाइक करना है और एक अच्छा सा कमेंट करना है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना है। और अगली बार मैं इससे भी ज़्यादा डीप डाउन रिसर्च करके वीडियो लेकर आऊँगा, जिसे देख के आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे। एंड इन दी एंड आई विल जस्ट से कि अगर आप किसी को भी फॉलो कर रहे हैं, नो मैटर लड़का है या फिर लड़की, और हम उसके पीछे इतने ज़्यादा ऑब्सेस ना हो, उसके पीछे इतने ज़्यादा पागल ना हो कि अपने घर वालों से ही चिढ़ने लगे, अपने घर वालों के उसके लिए बुरा भला बोलने लग जाए, अपने घर वालों के साथ ही ऐसी चीज़ें करने लग जाए। क्योंकि भाई कोई भी सपोर्ट में नहीं आता, बट आपके घर वाले हमेशा खड़े रहेंगे आपके साथ। और स्पेशली मिडिल क्लास लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि किसी से मिल के उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला भाई। और मैं ये भी बता दूं कि मुझे BTS से और ना ही कोरियन से कोई भी जाति दुश्मनी है या फिर मैं उनको ज़्यादा ही ट्रोल कर रहा हूँ। नहीं भाई, जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, वही मैंने आपके सामने रखे हैं। और अगर आपको और जानना है तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू।